नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया पर आप देख रहे हैं रफ्तार रिपोर्टेड और मैं हूं आपका होस्ट शम्स। आज के शो में हम आपके लिए दो नई कार्स लाए हैं जो हाल ही में बाजार में लॉन्च हुई हैं। शुरुआत एक सीएनजी कार से जिसका नाम है टाटा टियागो। हाँ, कंपनी ने हाल ही में टियागो का सीएनजी मॉडल बाजार में लॉन्च किया है और हमने की इसकी टेस्ट ड्राइव। सीएनजी और बिजली से चलने वाले वाहन उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो स्वच्छ और कम लागत वाली कारों की तलाश में हैं। लेकिन ये पेट्रोल से चलने वाली कारों से महंगी भी होती हैं। ये भी दिलचस्प है कि इलेक्ट्रिक कारों को ज़्यादा प्रीमियम वाहन के रूप में देखा जाता है, जबकि सीएनजी कारों को इसके विपरीत माना जाता है। यहाँ तक कि सीएनजी पंपों पर ज़्यादातर सार्वजनिक परिवहन वाहनों के पीछे लाइन लगाना निश्चित रूप से इन कारों के आकर्षण को प्रभावित करता है। पर यही नज़रिया टाटा मोटर्स बदलना चाहती है और इस कारण से वो लेकर आए हैं दो सीएनजी प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में, जो कि एक्चुअली सोर्स किए हैं उन्हीं के पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो से। सबसे मज़ेदार बात यह है कि वो आएंगे 2 से ज़्यादा वेरिएंट्स में और टॉप एंड वेरिएंट में भी उपलब्ध होंगे। आज हम वक्त गुजार रहे हैं टाटा टियागो सीएनजी या फिर iCNG जैसे कि कंपनी कहलाती है। इससे पहले हम आपको बताएं गाड़ी के बारे में और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन हिट कीजिए जिससे आपको पता चले हम जब भी एक नया वीडियो हमारे चैनल पे डालें। सबसे पहले टियागो iCNG के डिज़ाइन में हुए बदलावों की बात करते हैं। कार 4 ट्रिम्स XC, XM, XT, XZ प्लस सिंगल टोन और XZ प्लस डुअल टोन में आई है और ये 2020 में लॉन्च की गई फेसलिफ्टेड टियागो पर आधारित है। कार के लुक में कुछ खास नहीं बदला है, हालांकि यहाँ आपको टेलगेट पर एक iCNG का बैच जरूर दिख जाएगा। आज हमारे पास कार का सबसे महंगा XZ प्लस वेरिएंट है, जिसे एक शानदार मिडनाइट प्लम शेड मिला है। इस वेरिएंट पर आपको ग्रिल, दरवाजे के हैंडल के अंदर और बूटलेट पर क्रोम फिनिश मिलती है। अन्य फीचर्स में LED DRL के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प और 14 इंच के स्टील के पहिए शामिल हैं। बूट स्पेस की बात करें तो पेट्रोल मॉडल के 242 लीटर की तुलना में यहाँ केवल 80 लीटर की जगह है, क्योंकि यहाँ एक सीएनजी टैंक लगा है। हमें लगता है अगर टाटा एक सीएनजी खरीदार के लिए इस कार के साथ प्रीमियम होने का दावा कर रही है तो उसे टैंक कहीं और लगाकर बेहतर बूट स्पेस की पेशकश करनी चाहिए थी। अंदर काले और बेज रंग के डैशबोर्ड और अपहोल्स्ट्री के अलावा बहुत कुछ नहीं बदला है। स्क्रीन के बाएं हिस्से पर सीएनजी आइकन देने के लिए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को थोड़ा बदल दिया गया है। यहाँ जानकारी काफ़ी सफाई और आसानी से पढ़ी जा सकती है। इसके अलावा आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 8 स्पीकर हारमन ऑडियो सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल साइड व्यू मिरर मिलते हैं। कार के सस्ते वेरिएंट्स पर भी कई फीचर्स दिए गए हैं। इसमें स्टैंडर्ड सुरक्षा फीचर्स के अलावा मैनुअल एसी कंट्रोल, ब्लैक और ग्रे इंटीरियर, चारों पावर विंडो, डिस्प्ले के साथ रियर पार्किंग सेंसर, मैनुअल सेंट्रल लॉक, पियानो ब्लैक शीशे और कूल्ड ग्लव बॉक्स शामिल है। सीएनजी वेरिएंट टियागो का भी आता है 1.2 लीटर रेवेट्रॉन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ, जिसमें है 73 ब्रेक हॉर्स पावर्स और 95 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क। ट्रांसमिशन है 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। अब हमारा पहला इंप्रेशन गाड़ी का है कि जो टियागो का फन जिपी ड्राइव था वो आपको सीएनजी में भी मिलेगा। अगर आपको इस बात की दोहराई थी कि शायद से सीएनजी है तो पावर नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा, बट ये बात नहीं है। टियागो की सीएनजी भी वैसी ही चलती है जैसे एक पेट्रोल गाड़ी चलती है। जो मज़ा आपको स्टैंडर्ड टियागो चलाने में आता है वैसा ही कुछ एहसास यहाँ भी मिलता है। पावर डिलीवरी काफ़ी लीनियर है और कार के 1050 किलो वजन के बावजूद इंजन थका हुआ नहीं लगता। कम रफ्तार पर ऊंचे गियर में ये परेशान भी नहीं करता। शहरी ट्रैफिक में निचले आरपीएम पर अच्छी ताकत मिलती है, लेकिन मिड रेंज में कुछ कमी ज़रूर महसूस होती है।
हाँ, टॉप एंड पर आते आते इंजन में दोबारा जान आ जाती है। सस्पेंशन ज़्यादा आरामदेह सवारी के लिए सेट किया गया है। राइड क्वालिटी पेट्रोल मॉडल जैसी ही है और कार खराब सड़कों का आसानी से सामना कर लेती है। ऊंची स्पीड्स पर भी यही मामला रहता है। स्टीयरिंग में फीडबैक की कमी है और तेज़ी से मुड़ते वक्त आपको अंडर स्टीयर का एहसास ज़रूर होगा। कुल मिलाकर टियागो CNG अपने चलने के तरीके से निराश नहीं करती और अच्छा भरोसा देती है। सुरक्षा के लिहाज से टियागो iCNG में डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर और स्पीड डिपेंडेंट डोर लॉक, फॉलो मी होम लाइट्स, पार्किंग सेंसर के साथ रियर व्यू कैमरा, वॉश फीचर के साथ रियर वाइपर और रियर डीफॉगर स्टैंडर्ड तौर पर आते हैं। साथ ही टाटा ने एक और फीचर दिया है, जहां जब तक ईंधन का ढक्कन बंद नहीं होता तब तक इंजन स्टार्ट नहीं होगा। हमने इसे आजमाया और ये सटीक तरीके से काम करता है। साथ ही CNG में किसी तरह के लीक होने पर भी कार पेट्रोल पर चलने लगती है। इंजन को सीधा CNG मोड में भी शुरू किया जा सकता है, जो कि मुकाबले में खड़ी किसी और कार में मुमकिन नहीं। टाटा अभी भी ग्लोबल NCAP रेटिंग की प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन याद रखें कि कार के पेट्रोल मॉडल को 4 स्टार रेटिंग मिली है और कंपनी इसे ही बरकरार रखने की उम्मीद करेगी। टियागो iCNG की कीमत XC ट्रिम के लिए 6,10,000 रुपए से शुरू होकर XZ प्लस ट्रिम के लिए 7,53,000 रुपए तक जाती है। शुरुआती कीमत सैंट्रो CNG के समान है, लेकिन ये वैगन आर CNG से 3,000 रुपए कम है। सबसे महंगे मॉडल की बात करें तो टियागो सिलेरियो CNG की तुलना में 1 लाख रुपए महंगी है। हालांकि टियागो CNG इस सेगमेंट में एकमात्र ऐसी कार है जिसमें 4 ट्रिम्स दिए गए हैं, इसलिए पेट्रोल वेरिएंट के बजाय CNG वेरिएंट का चुनाव करते समय खरीदारों को फीचर्स से समझौता नहीं करना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी बात है। कुल मिलाकर टियागो की कीमतें लुभावनी हैं, लेकिन ये शुरुआती हैं और भविष्य में बदल सकती हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत रफ्तार रिबूटेड पे। और अब बात एक नई लग्जरी कार की, जिसका नाम है Audi Q7। कंपनी ने इसी हफ्ते इस SUV का फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च किया है। कार कई तरह से बदली है, चाहे फीचर्स हो या नया इंजन। मैंने की इसकी सवारी। भारत में कामयाब लोगों की ये SUV कई सालों से पहली पसंद रही है, Audi Q7। महामारी के कारण इसके फेसलिफ्ट का भारत आना कुछ समय के लिए जरूर डरा, लेकिन अब वो पल आ गया है। अगर हम इस कार को कंपेयर करते हैं फेसलिफ्ट के पहले वाली Q7 से, तो डिज़ाइन में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। थोड़े कर्व्स वापस आए हैं, थोड़ी राउंडेड कार है पहले के मुकाबले। तो ये Q7 का कैरेक्टर है, एहसास है, वो कुछ हद तक वापस आया है इस नई कार के साथ। चेहरे पे काफ़ी बदलाव हैं, नई ग्रिल है, सिंगल फ्रेम ऑक्टागोनल ग्रिल, काफ़ी क्रोम का इस्तेमाल है और नीचे स्किड प्लेट्स भी अच्छी दिखती हैं। बिल्कुल नई LED हेडलैम्प्स हैं कार में और बहुत शानदार दिखने वाली DRLs दी गई हैं। और इस ऊंचे टेक्नोलॉजी ट्रिम में आपको मैट्रिक्स LED लैंप्स भी मिल जाएंगी। 19 इंच के पहिए कार में स्टैंडर्ड हैं, लेकिन ये जो डिज़ाइन है ये इस टेक्नोलॉजी ट्रिम में एक्सक्लूसिव हो सकता है, ये देखने वाली बात है। और हाँ, कार पहले से ही काफ़ी लंबी थी, लेकिन ये फेसलिफ्ट उससे भी ज़्यादा लंबा हो गया है। पिछले हिस्से को भी नया स्टाइल दिया गया है और इसमें आकर्षक क्रोम स्ट्रिप है जो पतली LED टेल लैंप्स को जोड़ती है। कुल मिलाकर कार हमेशा की तरह दमदार दिखती है। इस नवारा ब्लू को मिलाकर आप 5 रंगों में से चुन सकते हैं। कैबिन में साइगा बेज और ओकापी ब्राउन के विकल्प हैं। जो आप यहाँ देख रहे हैं वो पहला है। नई Q7 में आपको मिलेगा एक मॉडर्न प्रीमियम कैबिन। यहाँ तकनीक की भरमार है और डिज़ाइन भी काफ़ी आपको पसंद आएगा। सबसे पहली चीज़ आपका ध्यान खींचेगी वो है 2 नई टच स्क्रीन्स। बटन पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो गए हैं, तो काफ़ी कुछ टच कंट्रोल्स में आ गया है। अकोस्टिक और हैप्टिक फीडबैक है, तो इस्तेमाल करने में मज़ा आता है। क्लैरिटी बहुत अच्छी है और रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। इसके बाद आते हैं यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ऑडी वर्चुअल कॉकपिट, एक ऐसी चीज़ है जो आपको ऑडी की कई कार्स में दिखती है और यहाँ इसे स्टैंडर्ड तौर पे दिया गया है नई Q7 में।
स्टीयरिंग व्हील भी थोड़ी सी रिडिज़ाइन की गई है, तो वो आपको अच्छी लगेगी। कंट्रोल्स पहले जैसे ही हैं। इसके अलावा आपको ऑडी का स्मार्टफोन इंटरफेस मिल जाएगा इस कार में, और हाँ, एक वॉइस कमांड सिस्टम भी है। एक चीज़ बोलनी है और कई सारे फीचर्स हो जाएंगे। हे ऑडी, सेट द ब्लोअर टू लेवल 2। I'll change the blower to level 2. Q7 में एक नई विशेषता खुशबू के साथ एयर आयोनाइजर है, जो कैबिन के अंदर की हवा को साफ करता है। फोन चार्ज करने के लिए आपको एक वायरलेस चार्जर और कई C टाइप चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएंगे। Q7 के सेकंड रो में काफ़ी स्पेस है, मुझे नी रूम काफ़ी अच्छा लगा, और यही मामला शोल्डर रूम और हेड रूम के साथ भी है। हाँ, थाई सपोर्ट कुछ बेहतर हो सकता था, लेकिन एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए आपके पास यहाँ सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है। इसमें कप होल्डर्स लगे हैं और 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है इस कार में, तो मेरे पास अपने सेटिंग्स हैं टेम्परेचर की कंट्रोल करने के लिए। AC वेंट्स फ्रंट सीट्स के बीच में भी हैं और बी पिलर पे भी हैं, और मेरे पास यहाँ सन ब्लाइंड्स भी हैं। और फाइनली एक बहुत बड़ा पैनोरामिक सनरूफ है Q7 में, तो आपको यहाँ सेकंड रो में एक बेहतर एहसास मिलता है। सीटों की तीसरी रो का मतलब है कि SUV आपको अधिक यात्रियों को ले जाने या ज्यादा सामान रखने के विकल्प देती है। बैठने के लिए आखिरी रो में पर्याप्त जगह है, कम से कम छोटे सफर के लिए। सड़क पर Q7 दमदार दिखती है। ये एक ऐसी कार है जिसे चलते समय आप अनदेखा नहीं कर सकते। पहले Q7 में पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन थे, अब सिर्फ एक पेट्रोल हो गया है और वो पहले से बड़ा हो गया है। पहले 2 लीटर इंजन था, अब ये 3 लीटर 6 सिलेंडर इंजन हो गया है। और सच पूछिए तो जो Q7 का कैरेक्टर है, जितनी बड़ी एक कार है, एक 3 लीटर का इंजन ज़्यादा मेल खाता है इस कार के कैरेक्टर से या एहसास से, तो एक अच्छी चीज़ है। और साथ में आपको पैडल शिफ्ट मिल जाते हैं, आपको क्वाड्रो ऑल व्हील ड्राइव मिल जाता है, तो बहुत कुछ है मज़ा लेने के लिए इस कार में। इतनी बड़ी होने के बावजूद इस बड़े इंजन की वजह से कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में 6 सेकंड से भी कम लेती है। और सबसे अच्छा आंकड़ा जो मुझे लगा वो है इसका टॉर्क फिगर 500 Nm, और इतनी जल्दी ये मिलता है कि चलाने में कार को मज़ा आ जाता है। 1370 Nm पे आपके पास वो टॉर्क मिल जाता है, तो इस बड़ी कार को चलाने में आपको उतना ही मज़ा आएगा जितना आपको एक छोटी पावरफुल कोई मिनी स्पोर्ट्स हैचबैक को चलाने में भी आएगा। कार में एक 8 स्पीड का टिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन लगा है और टर्बोचार्ज V6 को कम RPM पर बढ़िया टॉर्क देने में ये सक्षम है। इंजन से निकलने वाली अधिकतम ताकत है 335 bhp और कार 250 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंच जाती है। Q7 जैसी कार में आप एक्सपेक्ट करेंगे एक बहुत ही उम्दा राइड क्वालिटी, बहुत आरामदेह सवारी, और वो आपको यहाँ मिलती है। अडाप्टिव एयर सस्पेंशन इस कार में स्टैंडर्ड है, तो आप किसी भी सीट पे बैठे हों आपको मिलेगा बहुत सारा आराम, या कितनी भी रफ्तार पे चल रहे हों। चुनने के लिए कुल 7 ड्राइविंग मोड हैं, तो आप अगर कार के साइज़ के बारे में थोड़ा घबराते हैं कि इसकी वजह से कार में बॉडी रोल होगा या मोड़ पे गाड़ी में आपको थोड़ा झटके लगेंगे, वो आप अपनी पसंद के हिसाब से उसको लिमिट कर सकते हैं अपने पसंद का ड्राइविंग मोड चुनकर। एक ऑफ रोड मोड भी है, तो अपने हिसाब से आप जो चाहते हैं वो चुनिए। ज़्यादा ड्राइविंग का मज़ा लेना है, ज़्यादा आराम लेना है, ज़्यादा माइलेज लेना है, जो चाहिए आपको यहाँ मिल जाएगा। स्टीयरिंग भी आपके चुने हुए मोड के हिसाब से शानदार अनुभव और प्रतिक्रिया देती है। ब्रेक पहने हैं और SUV को रुकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अब Q7 में कोई सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक तो है नहीं जो हमने कुछ ऑडी कार्स में पहले देखा है, लेकिन एक तरीके से गाड़ी का माइलेज थोड़ा बेहतर हो जाता है, क्योंकि बड़ा 3 लीटर इंजन है पेट्रोल का, तो माइलेज कुछ खास आपको इसमें नहीं मिलता। लेकिन यहाँ एक 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है। उसमें क्या होता है कि करीब 55 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच में अगर आप एक्सीलेटर से अपना पैर उठा लेते हैं तो गाड़ी का इंजन ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से 40 सेकंड तक के लिए बंद हो जाता है और गाड़ी बगैर इंजन ऑन किए चलती है, जिससे आपको पेट्रोल बचाने में मदद मिलती है, जिससे आपका माइलेज थोड़ा बेहतर हो जाता है। Q7 फेसलिफ्ट कई मायनों में पहले से एक बेहतर कार है और इसके लिए इंतजार करना अक्लमंदी का सौदा है। हाँ, आप में से कुछ लोग इस पर बड़े डीजल इंजन को जरूर याद कर सकते हैं, लेकिन कई नए फीचर्स ने निश्चित रूप से इसको ज्यादा आकर्षक बना दिया है। बदली हुई डिजाइन भी ऑडी को उस सेगमेंट में वापस सबसे ऊपर ले जाने में मदद कर सकती है जिस पर वह एक समय में राज करती थी।
तो ये था इस हफ्ते का रफ्तार रिबोटेड। कैसा लगा आपको हमारा आज का शो और क्या नया आप इस शो में देखना चाहेंगे हमें ज़रूर बताइए। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कार एंड बाइक हिंदी। हमेशा की तरह हमको आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात ऑटो जगत की सारी हलचल के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सड़क पर बिल्कुल सेफ रहिए, स्कूटर और बाइक पे हेलमेट पहनना बिल्कुल ना भूलिए, आगे बैठे हो या पीछे, और कार्स में सीट बेल्ट जरूर लगाइए, आगे बैठे हो या पीछे। नमस्कार।